हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th के लेवल में और 12th 11। कहने का मतलब ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। और आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, हम जो भी क्लास पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे दिया जाता है साथ में। तो आप वीडियो को देखिए, साथ में आप नोट्स कॉपी में नोट को भी बनाइए। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज माइटोकांड्रिया। आपको पता भी होगा माइटोकांड्रिया क्या होता है, माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की, माइटोकांड्रिया के कार्य क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि बात पूरा समझ में आए। और स्टूडेंट, चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको इजीली बनाने के लिए एक ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिख लिया है, ताकि आपका जो वॉच टाइम है, वो मिनट है, वो आपको ज़्यादा वॉच करने ना पड़े। तो इसलिए कई स्टूडेंट ऐसे जो कि जो वीडियो को पूरा नहीं वॉच करते हैं, तो उनको बात पूरी समझ में नहीं आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको बात समझ में आने वाली, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है टॉपिक आपका है माइटोकांड्रिया, जिसको हम हिंदी में माइटोकांड्रिया ही बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की। तो इस डिस्कवर बॉडी, ठीक है, माइटोकांड्रिया इज डिस्कवर्ड बाई अल्टमान ने 1892 में की थी, ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट ये माइटोकांड्रिया ही प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, प्रत्येक जीवधारी में पाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक जीवधारियों में ऑब्टेंड होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए सपोज दैट जैसे कि हमने बताया ये कोई सेल है, ठीक है, सेल में क्या क्या चीज़ें भरी होती हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बताया ये माइटोकांड्रिया है। क्या है? माइटोकांड्रिया है। अब माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी टू सेल्स। कहने का मतलब ये हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती हैं, एटीपी के थ्रू, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से ये क्या करती है, उसको ऑब्टेन करती है और हमारे सेल्स को हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करती है। जैसे कि हम कोई काम करते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, उसमें जो एनर्जी सोर्स है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसको ऑब्टेन करने के लिए यही माइटोकांड्रिया क्या करती हैं, एटीपी के थ्रू, किसके थ्रू, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू उसको लाती हैं और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो कहने का मतलब माइटोकांड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत गृह बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आपको इसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं इसको, तो कोशिका का विद्युत गृह बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमने लिखा है कि माइटोकांड्रिया जनरेटेड मोस्ट ऑफ सेल सप्लाई एटीपी। तो इस तरीके से भाई हमने इसको बता ही दिया कि वहाँ से सप्लाई करती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तक और हमारे सेल्स तक पहुँचाती है, जो कि ये बहुत ही जनरेटेड, कहने का मोस्ट हम बोल सकते हैं, सेल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये काम करती हैं, ठीक है, जिससे हम सभी ऑर्गेनिज्म को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्लियर? एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स, हमने बता ही दिया इसको। अब देखिए, एंड दिस कंडीशन, अभी इसके बाद भी हमने बताया कि इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोशिका का विद्युत गृह, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट ये माइटोकांड्रिया किस तरीके से होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीवधारी में। यहाँ पर ऑलरेडी हमने बना दिया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आज जो है स्टूडेंट, हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस स्ट्रक्चर्स को, इस फिगर को अच्छे से समझेंगे कि इसका काम क्या होता है। इसमें जो माइटोकांड्रिया होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से सपोज दैट यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, सब ये देखिए, ये माइटोकांड्रिया है। क्या है? माइटोकांड्रिया है। सब ध्यान से सुनेंगे, पहले हम एक एक करके समझेंगे। सबसे बाहरी वाली ये जो दिखाई दे रही है आपको, सबसे बाहरी परत ये बोलते हैं इनको, ये वाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मतलब बाह्य परत है। क्या है? सतह, मेम्ब्रेन मतलब या परत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सबसे बाहरी हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बाह्य परत। उसके अंदर में आएंगे, उसके अंदर में आएंगे ये वाली, ठीक है, ये वाली जो परत होती है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, इस मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर स्पेस है। तो अभी इसको हम समझेंगे। उसके बाद एक यहाँ पर और मेम्ब्रेन है, जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आंतरिक परत बोलते हैं। तो दो परत हो गई, एक बाह्य परत हो गई और एक आंतरिक परत हो गई, ठीक है।
अब इन दो परतों के बीच भाई एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली होगी, दो परत हो गई। अब इसके बीच में हमने लिखा है टू बोथ मेम्ब्रेन ऑफ स्पेस, मतलब ये दोनों मेम्ब्रेन दो सतहों के बीच के स्थान को हम बोलते हैं आउटर चैम्बर। इसके बीच में क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं भाई, यहाँ है और यहाँ पर इसके स्थान पर चैम्बर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर चैम्बर। अब उसके अंदर आएंगे, यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर आएंगे, इसको हम बोलेंगे इनर चैम्बर, क्या बोलते हैं, आंतरिक चैम्बर, ठीक है। आंतरिक जो है यहाँ पर जो है कपाट है इस तरीके से, ये आपका है और ये इनर है और ये आपकी सॉरी ये इनर है और यहाँ पर क्या है, ये वाली आउटर है, क्या है, ये आउटर है और ये क्या है, इनर है। क्लियर। अब देखिए उसके अंदर में आएंगे तो माइटोकांड्रिया में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो माइटोकांड्रिया में माइटोकांड्रियल डीएनए होते हैं, ये देखो डीएनए बनाए हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो डीएनए होते हैं भाई, ये कहीं पर भी, कहने का मतलब से कि धागा आप सुने होंगे, वो कहीं पर ऐसे खाली नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहीं पर अलग नहीं हुए रहते हैं जो हमारे माइटोकांड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। तो ऐसा डीएनए जहाँ पर कोई भी क्या होता है, सर्कुलर नहीं होता है, सर्कुलर होता है और उसके बजाय कहीं भी अलग नहीं होता है, तो माइटोकांड्रिया में ही होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर डीएनए। अब सर्कुलर वृत्तीय डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारे माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद देखो ये जगह जगह पे ये बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे पोर्स टाइप के, ये राइबोसोम है, क्या भाई, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे माइटोकांड्रिया को, हमारी सेल्स को जो प्रोटीन सोर्स होता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, वो राइबोसोम ही करता है, क्या करता है, राइबोसोम करता है। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहाँ पर उसके थोड़ा बाहर परत में आएंगे, ठीक है, दो परत ये में इसके अंदर में, आउटर परत के बाहर, ठीक है, बाहरी परत में यहाँ पर माइटोकांड्रिया पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, माइटोकांड्रिया पोर्स होते हैं, कहने का मतलब छिद्र होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया एक कोशिका द्रव में, इसके पहले अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, कोशिका द्रव किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के मध्य पाए जाने वाले पदार्थ को बोलते हैं। क्लियर। तो ये कोशिका द्रव में छोटे छोटे क्या होते हैं, कण के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, तंतुओं, गोलों के, राउंड के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहाँ पर आप आएंगे, इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ्लूइड भरा है, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए, स्ट्रक्चर्स बनाए गए, स्ट्रक्चर्स को एक एक टॉपिक्स को समझिए। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करिए, तो माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं, इसके कार्य लिख दीजिएगा, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं सारे पार्ट के, और इसकी खोज कौन किया और कब किया, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, नहीं भाई आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आप अभी तक नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और वीडियो अपडेट होते रहे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।